Welcome class, hope you all are fine. Today we will start our first chapter, Introduction to Database Management System. तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो डाटाबेस की डेफिनेशन क्या है, डाटा इंफॉर्मेशन ये क्या है, देन डाटा क्यों ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इसका आपकी डेली लाइफ में क्या रोल है। तो डाटा के डेफिनेशन के बारे में तो आप लोग सब फेमिलियर हैं कि डाटा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एनीथिंग। ठीक है, अगर डाटा के बारे में हम लोग देखें तो बच्चे हर ऑर्गेनाइजेशन, हर अदारा जो है वो किसी ना किसी डाटा की प्रोसेसिंग में या डाटा के साथ डीलिंग कर रहा होता है। आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल है सेंसस की, यानी कि मर्दमशुमारी की। आप लोग सब इससे फेमिलियर है, इस प्रोसेस से, और रिसेंटली ये कंडक्ट भी करवाई गई थी। अब बच्चे मर्दमशुमारी वाले भी किससे डील कर रहे होते हैं? डाटा से। ठीक है, वो डोर टू डोर जाते हैं, हर घर से उनसे डिफरेंट किस्म का डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके घर में, आपका रिलीजन क्या है, आपकी इनकम क्या है, ठीक है, कितने आपके घर में जो लोग हैं वो एजुकेटेड है। तो वजह वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो आपसे इकट्ठे कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो नोट डाउन करते जाते हैं और हर घर से वो ये वाली इन्फॉर्म जो है डाटा अपने पास जो है वो नोट करते जाते हैं। The word raw means that the facts have not yet been processed to get their exact meaning. Data is collected from different sources. It is collected from different purposes. Data may consist of number, characters, symbols or picture, etc. अब बच्चे जो डाटा होता है वो अभी रॉ फॉर्म में होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई ना, यानी कि उससे किसी भी किस्म का आपने कोई इंफॉर्मेशन अभी गेट नहीं की। अब जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी और आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल है सेंसस यानी मर्दमशुमारी की। अब जब वो आपसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो रॉ फॉर्म में है, यानी कि आपके घर में के कितने मेंबर्स हैं, उनकी इनकम के बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं, रिलीजन के बारे में पूछ रहे हैं, देन वो कितने लोग एजुकेटेड हैं इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सारे डाटा से उन्होंने किस किस्म की कौन सी प्रोसेसिंग करनी है और आफ्टर प्रोसेसिंग वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन और किस किस्म के फिगर्स जो है वो निकालना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर देखते हैं। देखें, व्हेन दे आस्क अबाउट योर रिलीजन, तो इससे उनका क्या मतलब है, यानी कि वो देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखती है और कौन कौन सी दूसरी माइनॉरिटीज़ और उनकी क्या परसेंटेज है, और वो सारी ये कैलकुलेट करते हैं, ये प्रोसेसिंग करते हैं। देन वो जब आपसे फैमिली मेम्बर्स पूछते हैं तो वो ओवरऑल पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि यानी कि अगर सारी के सारे डाटा को जब इस पर प्रोसेसिंग की जाए तो देखा जाए कि कितने पाकिस्तान की टोटल, ठीक है, तकरीबन कितनी आबादी है। ठीक है, इससे वो एक इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। देन फिर जब वो आप लोगों से पूछते हैं कि आपके इनकम के बारे में, देन इनकम पाकिस्तान की, ठीक है, जो है क्या है, कितनी है एवरेज इनकम। फिर जब वो आप लोगों से पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग एजुकेटेड हैं, तो बच्चे इससे वो जो फिगर आउट करेंगे, इससे जो वो प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन निकालेंगे वो क्या है कि आपकी पाकिस्तान की लिटरेसी रेट कितना है। ठीक है, कभी 52% वो बताते हैं, कभी कितना, तो ये वो सारा कुछ। देन फीमेल मेल की तादाद, ये तो ये जो डाटा आपसे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो इनके ऊपर किसी ना किसी तरह के फार्मूलाज, किसी न किसी तरह की प्रोसेसिंग होनी होती है, और उसके बाद हम लोग क्या गेट करते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। Examples are when students get admission in colleges or universities, they have to fill out the admission form. The form consists of raw facts about students, name, father name, address. अब जब आपके इंस्टीट्यूट ने आप लोगों ने यहाँ एडमिशन लिया तो उन्होंने आपको प्रॉस्पेक्टस दिया,
ठीक है। और उसके लास्ट पे आप लोग देखते हो एक एडमिशन फॉर्म होता है। अब एडमिशन फॉर्म के ऊपर डिफरेंट ज़्यादा फील्ड्स हैं, यानी कि आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, मैट्रिक कहाँ से आपने किया, आपका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, देन आपका मैट्रिक का रोल नंबर, उसके मार्क्स शीट आप लोग अटैच, तो वो डिफरेंट डेटा जो है वो भी आपसे क्या कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। इस डेटा का भी उन्होंने भी आगे से डिफरेंट प्रोसेसिंग के बाद आप लोगों की डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेट करनी होती है। अब देखें, अगर अदारा जो है आपसे कांटेक्ट नंबर ले रहा है, तो जो आपका कांटेक्ट नंबर है वो आपसे किसी भी किस्म का कोई रब्ता, आपको मैसेजेस सेंड करने के लिए, या आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है तो आपके पेरेंट्स को बुलाने के लिए, आपके एकेडमिक रिसर्च भेजने के लिए, डिफरेंट मकासद के लिए वो आपसे डाटा जो है वो गेट किया गया है। देन आपकी बोर्ड के आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये सब चीज़ें। अब बच्चे डाटा के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। न्यूमेरिक डाटा है, यानी कि जो नंबर्स पे मुश्तमिल होता है। अल्फ़ाबेटिक डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा यानी कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स पर जो मुश्तमिल होता है। इमेजेस, अगर कोई इस तरह का डाटा, जैसे अदारा जो है वो एडमिशन फॉर्म पे आप लोगों के इमेजेस भी लेता है। देन ऑडियो डाटा और वीडियो डाटा, ये डाटा की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आगे आपको एक डिटेल लेक्चर दिया है कि किस तरह आप लोगों से रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। देन आफ्टर दैट जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है वो आप लोगों की क्या है, डाटा के बाद प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, जो आपको फिगर्स मिलते हैं। जैसे देखें, अगर सारा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, तो उसके बाद जो उन्होंने कैलकुलेशन के बाद जो फिगर निकाला है, यानी कि पाकिस्तान की आबादी इतने करोड़ है, वो क्या है आपके लिए इंफॉर्मेशन। Information is an organized and processed form of data. It is more meaningful than data and is used for making decision. अब अच्छे इंफॉर्मेशन देखें, जस्ट इतने ज़्यादा डाटा में से कितने हर घर के अंदर से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है और वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। उन्होंने क्या निकाल लिया, एक फिगर के समथिंग इतने जो है पाकिस्तान की आबादी है, तो वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। और बच्चे डिफरेंट जो हमारे फिगर्स हैं उनको हम डिफरेंट कह लें कि डिसीजंस के लिए इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, जब सर्वे किया गया है तो उन्होंने देखा कि कौन कौन से इलाके जो है वो ज़्यादा गुर्बत में गुजर रहे हैं, ठीक है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जब किसी भी किस्म का कोई डेवलपमेंट का या इम्प्रूवमेंट का कोई भी डिसीजन लेना हो तो फिर उन इलाकों को ज़्यादा प्रेफर किया जाए। और ये देखा जाता है कि कौन कौन सी जगह। अब देखिए, अगर लेट्स सपोज अगर हमारा यहाँ सेंसस मरदमशुमारी हुई है और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट राउंड अबाउट कोई आया 30%, ठीक है, तो इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी कि नहीं, इस दफ़ा बजट में ज़्यादा जो कह लें कि हम लोगों ने प्रेफरेंस देनी है, वो किसको देनी है, अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खोलनी है। और अगर बेरोज़गारी ज़्यादा आई है तो फिर जॉब्स की तरफ। तो बच्चे डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग ये इतनी ज़्यादा एफर्ट करते हैं। अब इधर एग्जाम्पल के, फॉर एग्जाम्पल, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट्स आर यूज एज डाटा एंड फाइनल रिजल्ट अर्नड इज़ द इंफॉर्मेशन। अब देखें, आपके मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट के हम लोग गैदर करते हैं, वो क्या है, डाटा। लेकिन जो ही हम उसको टोटल करके ऑब्टेन मार्क्स निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, पास एंड फेल का स्टेटस आपको अलॉट करते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन। अब अच्छा, डाटा और इन्फॉर्मेशन को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, इसके डिफरेंस देख लेते हैं। डाटा कंसिस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स, यानी कि उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस। डाटा इज़ यूज एज इनपुट इन द कंप्यूटर। बच्चे, एवरीथिंग वी गिव टू कंप्यूटर इज़ input, और after processing, after making some calculation which computer provide to us is called our output and information, ठीक है। डाटा इज़ नॉट मीनिंगफुल, इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल। अब देखें ना, इतना ज़्यादा डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, वो जब तक उसकी कैलकुलेशन करके आप लोग कोई फिगर नहीं निकालोगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकालोगे, तो आपके लिए तो वो क्या है, यूज़फुल नहीं है, ठीक है, मीनिंगफुल नहीं है। अब डाटा इज़ नॉर्मली इन ह्यूज वॉल्यूम, इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली शॉर्ट इन वॉल्यूम। वॉल्यूम से मुराद क्या, यानी कि साइज़ में। अब देखें, जब सेंसस हुई, डाटा आप लोगों का इतने लोगों का इकट्ठा किया गया, हर घर में से उन्होंने फॉर्म एक
जो है उसके ज़रिए डिफरेंट लोगों का जो इन्फॉर्मेशन गेट की वो इतना ज़्यादा ह्यूज डाटा है, लेकिन जब उसमें से फिगर्स कैलकुलेट होकर निकलना शुरू हुए इन्फॉर्मेशन तो वो बिल्कुल माइनर स्मॉल सा साइज। देन डाटा इज़ एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल। अब देखें जो डाटा है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है जिसे वो संभाल के रखती है। ठीक है, मज़ीद फर्दर अगर उसे ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसको उस पर प्रोसेसिंग कर सके, और वो डाटा जो है वो शेयर नहीं किया जाता। अब देखें सेंसस का भी डाटा हम लोगों से शेयर नहीं किया जाता, हमसे कलेक्ट ज़रूर किया जाता है, लेकिन जो उससे निकले हुए फिगर्स और इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो सबके साथ क्या की जाती है, डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सेल आउट किया जाता है। डाटा इज़ डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। अब देखिए एक मरदमशुमारी भी बाज़ का 10 सालों के बाद और बाज़ का 15-20 सालों के बाद भी कंडक्ट करवाई जाती है। तो कहता है डाटा को जो है ना फैच करना, उसको गैदर करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, जबकि अगर डाटा आपके पास हो इन्फॉर्मेशन तो आप दोबारा प्रोसेसिंग करके ईज़िली निकाल सकते हैं। डाटा इज़ यूज्ड रेयरली, रेयरली का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, फ्रीक्वेंटली नहीं। तो जबकि इंफॉर्मेशन है वो उसको आप बार बार यूज़ करते हो अपनी डिसीजन मेकिंग में। डाटा इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, जबकि इंफॉर्मेशन क्या है वो डिपेंड्स करती है ऑन डाटा पे। देखिए डाटा जो है वो आपके पास है तो आप आराम से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है जब तक अगर डाटा आपसे वेस्ट हो गया तो आप दोबारा से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। डाटा इज़ नॉट यूज इन डिसीजन मेकिंग वाइल इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे डाटा को तो आप यूज़ कर ही नहीं ना सकते जब तक आप उसमें से कोई प्रोसेसिंग के बाद कुछ फिगर आउट नहीं कर लेते तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। इसका डिफरेंस आ सकता है, डाटा की डेफिनेशन, इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों ने पहले भी इससे फेमिलियर हो, ये अच्छे से एक दफ़ा देख लीजिए। उसके बाद जो टर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मेटा डाटा। ठीक है, ये आपकी जितनी भी दफ़ा एनुअल पेपर कंडक्ट हो गए हैं इसमें ये डेफिनेशन ज़रूर जो है वो पूछी जा चुकी है। तो मेटा डाटा क्या है? मेटा डाटा के बारे में डेफिनेशन बच्चों ने वो क्रैमिंग की होती है। ठीक है, डाटा अबाउट डाटा इज़ कॉल्ड मेटा डाटा। अब इसका मतलब क्या है कि डाटा के मुतल्लिक जो डाटा है वो उसका क्या कहलाता है? मेटा डाटा। ठीक है, इधर भी देखें डेफिनेशन में रीड आउट कर देती हूँ। मेटा डाटा कैन बी डिफाइंड एज डाटा अबाउट डाटा। मेटा डाटा डिस्क्राइब्स द साइज, फॉर्मेट एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। इट आल्सो इंक्लूड्स रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स अबाउट डाटा। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ, फिर आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा। बच्चे इधर उसने वर्ड लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, यानी कि डाटा की खसूसियात। ठीक हो गया, तो वो देख लेते हैं ज़रा डाटा की खसूसियात कैसी हैं। जब आप लोगों के बारे में डाटा जो है जैसे इकट्ठा किया जा रहा है तो बच्चे हम लोगों की जो है ना वो कोशिश होती है कि डाटा जो है ना जो भी कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाए वो क्या हो, उसकी इंटेग्रिटी हो। ठीक है, और गलत किस्म का कोई भी, यानी कि आपको तो पता है कंप्यूटर का रूल है ये गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर उसको आप गलत इनपुट दोगे तो वो आपका आउटपुट भी गलत देगा। तो बच्चे हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस और बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में कॉशियस होते हैं कि हमारा जो डाटा है ना जो एंटर हो रहा है वो क्या हो, ठीक एंटर हो। तो जब हम अपना डाटाबेस किसी भी टूल को MySQL मैंने यूज़ करना है, जब इसके अंदर हम अपनी डाटाबेस डिज़ाइन करेंगे तो कुछ हमसे इंफॉर्मेशन गेट करता है। ठीक है, जो हमारा DBMS है वो हमसे कुछ, अब देखिए मैंने एक टेबल बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने डाटा स्टोर करवाना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, वो स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, सबसे पहले तो वो मेरे से पूछेगा हाँ जी आपने टेबल का नाम क्या रखना है, TBS स्टूडेंट हो गया, उसके कितने कॉलम्स ठीक है होंगे। मैं कहती हूँ नेम, रोल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, अभी एग्जांपल ये इसके होंगे, और जेंडर। फिर वो आप लोगों से पूछेगा, अच्छा हर कॉलम के बारे में वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, यानी कि पूछा जाएगा कि आप इस कॉलम के अंदर, जैसे नेम का कॉलम है, इसके अंदर जो डाटा एंटर करना चाह रही हैं वो उसकी नेचर क्या है, वो आया न्यूमेरिक डाटा है, वो अल्फ़ाबेटिक डाटा है, यानी कि टेक्स्ट है। तो मैं उसको क्या करूँगी, सिलेक्ट करके उसको मैं बताऊँगी कि मेरे डाटा की नेचर क्या है, अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, नेम। फिर जब मैं कॉन्टैक्ट
वाले एट्रीब्यूट पे आऊँगी तो वह पूछेगा कि अब इस वाले एट्रीब्यूट के डाटा की टाइप क्या है, यानी कि वो न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेटिक है क्या। तो मैं क्या बताऊँगी कि ज़ाहिरी बात है हमारा कॉन्टैक्ट है, ये नंबर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। और मैं कहूँगी कि इसका जो है जो डाटा टाइप है वो क्या है, न्यूमेरिक। देन पूछा जाएगा कि आपका जो डाटा है इसका लेंथ कितनी है, साइज़ कितना है। तो आप लोगों को पता है कि आपके जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं इनके अंदर राउंड अबाउट 11 फिगर्स होते हैं, ठीक है, 11 जो है नंबर्स होते हैं। तो मैं क्या कहूँगी कि इसका साइज़ कितना रख दिया जाए, 11। एग्जाम्पल, लेंथ कितनी, 11। अब बच्चे 11 से ज़्यादा वो एक नंबर भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। दो चीज़ें होंगी, डाटा की मैं टाइप आपको बता रही हूँ कि यानी कि वो अल्फ़ाबेटिक है कि वो न्यूमेरिक है, कौन सा है वो। देन आपका जो है उसकी साइज़, इनके साइज़ उसका कितना है, 10 फिगर है, 12 है, कितने, 15, जितने भी आप लोग उसको बताएंगे, ठीक हो गया। तो डाटा के बारे में उसकी लेंथ, उसका साइज़, उसकी टाइप, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या कहेंगे, मेटा डाटा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डाटा नहीं है ये डाटा के मुतल्लिक डाटा है, यानी कि डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अब अगर आपका नाम लूँ, जैसे एक मैं अगर कहूँ अली है, ये नेम है, ठीक है, अली क्या है, डाटा। अब अली का जो मेटा डाटा अगर मैं बताऊँ तो अली का जो उसके डाटा की टाइप क्या है, यानी कि अली ALI अल्फ़ाबेटिक है ना, इसकी टाइप क्या है, अल्फ़ाबेटिक। ये मैं क्या बता रही हूँ, मेटा डाटा। अली का जो साइज़ है, ठीक है, इसके अंदर कितने हैं, ALI, ठीक है। तो ये कितने हैं, तीन साइज़, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो कितने हैं, आपके 3 लेटर हैं। तो ये इसका क्या है, साइज़। तो साइज़, उसका टाइप और जितनी भी हम बाकी की कंस्ट्रेंट्स, यानी कि इसको अगर हम नल नहीं रखना चाह रहे, वो बाकी जो फर्दर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ये उसका क्या हो जाएगा, मेटा डाटा। तो जब भी बच्चे हम रिलेशनल मॉडल के अंदर कोई भी टूल, कोई भी DBMS इस्तेमाल करते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो तब हमने ये भी बताना होता है, ठीक हो गया, कि इसका साइज़ कितना है, इसका डाटा का टाइप क्या है, ये सारी बातें हैं, और एट्रीब्यूट का नेम क्या है, ये वो सारा। तो देखिए इधर भी उसने लिखा है, फॉर एग्जांपल व्हेन यू क्रिएट अ टेबल यू स्पेसिफाई द डाटा टाइप, ठीक है। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी आपको दिखाऊंगी भी, डाटा टाइप आप बताते हो कि इस कॉलम के अंदर कैसा डाटा आप एंटर होगा, साइज़ उसका फॉर्मेट भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड अदर कंस्ट्रेंट्स और डिफरेंट जो रूल्स हैं वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो फॉर एंटरिंग डाटा इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द टेबल। दिस इज़ द मेटा डाटा ऑफ टेबल। मेटा डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, यानी कि डाटा की दुरुस्तगी के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है डाटाबेस की अब डेफिनेशन की तरफ हम आ जाते हैं। डिटेल डेफिनेशन इसकी क्या है बच्चे, डाटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड collection of related data that is stored in an efficient and compact manner for efficient retrieval। इसको मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। ये तो डाटाबेस जो है ना वो रिलेटेड डाटा का एक ऑर्गेनाइज्ड मजमू है। ये नहीं कि आपने जैसे तैसे मर्ज़ी आप डाटाबेस डिज़ाइन कर लेते हो बच्चे, इसकी स्टेजेस हैं, इसके रूल्स हैं, आपने नॉर्मलाइजेशन को साथ लेके चलना होता है, या किस तरह आप कम से कम कॉम्पैक्ट मैनर, उसने लिखा है ना, कम से कम स्टोरेज स्पेस को यूज़ करते हुए अपनी एक सक्सेसफुल, एक अच्छी डाटाबेस को डिज़ाइन कर सकें, ठीक है, कोई भी टूल यूज़ करते हुए। तो डाटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। कॉम्पैक्ट मैनर यानी कम से कम स्टोरेज स्पेस में आप लोगों ने इसको स्टोर करना है फॉर एफिशिएंट रिट्रीवल। और जब आपको दोबारा इस डाटा की ज़रूरत पड़े तो आप उसको एफिशिएंटली यूज़ भी कर सकें। वैसे इधर वर्ड जो यूज़ हुआ वह रिलेटेड डाटा, ये इस टर्म को यूज़ कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, एफिशिएंट किया। रिट्रीवल का मतलब है दोबारा उसको अगर हासिल करना हो, और ये ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आपकी डाटाबेस क्या होती है, डिज़ाइन। अब रिलेटेड डाटा से क्या मतलब है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, कॉलेज, ठीक है। कॉलेज ने आपसे डाटा कलेक्ट किया जब आपने एडमिशन फॉर्म क्या किया, फिल किया। तो बच्चे कॉलेज ने आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कलेक्ट किए हैं वो कौन कौन से थे, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन, आपके इमेजेस,
ठीक है, वो उसने लाइब्रेरी कार्ड या डिफरेंट बाकी जितनी भी उसकी प्रोसेसिंग थी उसके लिए उस कॉलेज ने आपसे गेट की, आपकी ये सारी चीज़ें उसने ली। क्या कॉलेज ने पूछा कि व्हाट इज़ योर आई कलर, व्हाट इज़ योर हेयर कलर, व्हाट इज़ योर हाइट? अब देखें ना, अगर देखा जाए तो ये भी तो आप ही के बारे में रहा फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, कि आपकी आंखों का कलर क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आपके बाल हैं आपके नहीं हैं, ये सारी। तो बच्चे, हम सिर्फ वो वाला डाटा आपसे गेट कर रहे हैं जो कि हमें जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, जो हमसे रिलेट करता है, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत है फर्दर महसूस होगी, ठीक है। आपकी बोर्ड की अगर सर्टिफिकेट वो लिया जा रहा है तो उससे आपके लिए आप लोगों की वेरिफिकेशन होनी होती है बोर्ड में, ठीक है, ओरिजिनल आप लोगों से जब हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग, इसलिए ये नहीं कि आपने अब एक बंदे की सारी ही इंफॉर्मेशन गेट करना शुरू कर देनी है, नो नेवर। जो रिलेटेड उस टॉपिक जो आप लेके चल रहे हो, अगर कॉलेज की डेटाबेस है तो कॉलेज के लिए कौन कौन सा डाटा, कौन कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स सूटेबल होंगे, जस्ट हम वो गेट करेंगे, ठीक हो गया। तो इधर आगे से उन्होंने इसकी मज़ीद जो है वो इस डेफिनेशन को जो एक्सप्लेन किया हुआ है, द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड मीन दैट डाटा इज स्टोर्ड इन सच अ वे दैट द यूज़र कैन यूज़ डाटा इजीली, यानी कि इसको इजीली हम इस्तेमाल कर सकें। द वर्ड रिलेटेड मीन्स द डाटाबेस इज़ नॉर्मली क्रिएटेड टू स्टोर द डाटा अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। और बच्चे ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपने कॉलेज की डाटाबेस बनाई हुई है तो उसके साथ आप लोग किसी और ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को भी क्या कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो। मीन्स के कोई शुगर मिल रहा है उसका भी डाटा साथ अंदर स्टोर हो रहा है, नो। एक ही टॉपिक के रिलेटेड और उस टॉपिक से रिलेटेड जो डाटा की ज़रूरत होती है उसी को सिर्फ हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। देन द वर्ड एफिशिएंट मीन्स दैट द यूज़र कैन सर्च द रिक्वायर्ड डाटा क्विकली, यानी कि यूज़र जो है वो एफिशिएंटली, क्विक मैनर में आपका डाटा क्या कर सके, जब उसको ज़रूरत हो हासिल कर सके। द वर्ड कम्पैक्ट मीन्स द स्टोर डाटा ऑक्यूपाइज एज लिटल स्पेस एज पॉसिबल इन कंप्यूटर। अब जब मैं नेक्स्ट आपको चैप्टर नंबर 5 में नॉर्मलाइजेशन बताऊंगी तो आप लोग देखेंगे कि डाटाबेस बना तो आप सकते हो डिफरेंट तरीक़ों से, लेकिन किस तरह आप कम्पैक्ट मैनर के अंदर डाटाबेस डिज़ाइन कर सकते हो, वो जो है वो एक अच्छी अप्रोच है और डाटाबेस को बनाने का बेस्ट तरीका है। अब डाटाबेस की डिफरेंट बच्चे एग्जांपल, आपकी फ़ोन डायरेक्टरी है, आपकी लाइब्रेरी सिस्टम है, ठीक है। अगर आप अपने हर इर्द गिर्द नज़र दोहराओ तो हर बच्चे हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडरलाइन क्या अपनी लेके चल रही होती है, डाटाबेस। अगर आप बैंक्स में चले जाओ, बिल जो आपके घरों में आते हैं, आप पेमेंट्स करने जाते हो, ठीक है, आपके अदारा जो है